मैं प्रवीण शर्मा टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पबियाना सिरमौर हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और जिन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो जो अंक 1 से शुरू होते हैं इन्हें प्राकृत संख्याएं क्यों कहा जाता है कि जब भी हम कभी कहीं गिनती की बात करते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो हमारे जहन में एकदम कौन से अंक आता है, जैसे एक से शुरू करेंगे हम, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से। तो ये हैं आपकी प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 5 और आगे तक ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके पास, जैसे हमारे पास प्राकृत संख्याएं थी, उसमें अगर यहां देखिए ये शून्य लगा दिया हमने इसमें, तो ये क्या बन गई आपके पास पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू हो। और इन संख्याओं की सहायता से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे सिंपल हमारे पास मान लीजिए ये क्या था, एक 3 था, तो हम उसके साथ 0 लगा दें, 30 हो गया, एक 0 और लगा दें, 300 हो गया। कुछ भी, कोई भी अंक हम इन की सहायता से लिख सकते हैं। We can write any number with the help of these numbers. Now come to next, पूर्णांक, integers. तो देखिए जैसे अब आपके पास ये हैं पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3, तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हो गए, धनात्मक संख्याएं हो गई। और लेफ्ट में अगर हम इधर को चलें तो ये हो गए -1 -2 -3 -4, तो ये आपके पास ऋणात्मक संख्याएं हुई और जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। तो इसलिए धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं व 0 के, शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। पॉजिटिव नंबर्स, इवन नंबर, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 मेक इंटीजर्स, तो ये आपके पास आगे पूर्णांक। उसके बाद देखिए सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, दे आर कॉल्ड एज इवन नंबर। जैसे 2 4 6, देखिए 2 है तो 2 से कटता है, 4 है ये भी 2 से कटता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे आर ऑड नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं खुद से या 1 से विभाजित हों, या द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड हो, तो वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 9, ये संख्याएं हमेशा किससे कटेंगी, 1 से। जैसे मान लीजिए 2 है 2 किससे कटेगा, खुद से या 2 से। तो ये क्या है, उन संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। उसी तरह 3 5 7 जो खुद से कटे या 1 से। फिर देखिए उसके बाद आती है हमारे पास भाज्य संख्याएं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जो किसी से कट जाएं। जैसे देखिए सबसे पहले 4 है, 4 2 से, देखिए जैसे खुद से व 1 से तो कटेगी, अभाज्य हो गई। जो इसके सिवाय किसी अंक से कट जाए, विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, जैसे 2 फैक्टर तो ये हो गए। अगर कोई तीसरे से कट जाती है मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो हो गई भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स विच है मोर देन 2 फैक्टर्स, दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4 6 7 नहीं है, 8 9, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां आपके पास Q 0 के बराबर ना हो। मतलब जैसे जो भी संख्याएं अभी तक हमने पढ़ी वो सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं,
those numbers which can be written in the form of p upon q and where q is not equal to 0। जैसे अब आपके पास देखिए 2/5 है या मान लीजिए 3 है, तो उसके अपॉन में जहां अपॉन में कुछ ना हो बटे में कुछ ना हो हम क्या लिखते हैं 1, तो q क्या हो गया 1। इस तरह की संख्याएं ये क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। और एक और डेफिनेशन भी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोज नंबर विच टर्मिनेट्स, जो संख्याएं शांत हो और बार बार रिपीट करें काटने के बाद, जैसे मान लीजिए 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.33 इस तरह से, तो ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं देखिए कि जो संख्याएं p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें आपके पास आता है पाई, और साथ ही ये होती हैं जब इन संख्याओं को हम भाग करते हैं तो वो कभी डेसिमल आएगा ना, कभी रिपीट करेंगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं दे आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। जैसे पाई है जिसको हम 22/7 भी लिखते हैं, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और वर्गमूल में कोई भी अंक इस तरह, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर्स। और उसके बाद देखिए अब ये जो हमने सारी संख्याएं पढ़ ली हैं, सभी संख्याएं, इनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, दे आर नोन एज रियल नंबर्स। जो भी हमने सभी संख्याएं पढ़ी सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। तो ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और इससे एक और आती है, इसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो इस टाइप में होते हैं, लाइक कोई इस तरह की वैल्यू है, तो यहां तक आप देखेंगे इनको, तो ये है वास्तविक संख्याएं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th में क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या तरीका है इसको करने के लिए, आपके पास आपको क्या करना है, जैसे आपको 5 संख्याएं पूछी गई हैं, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। जितनी संख्याएं होंगी उसमें 1 प्लस कर दीजिए और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जैसे देखिए ये, तो ये आ गया 18/30, 18/30। और उसी तरह 4/5, यहां भी इसी तरह करेंगे 24/30। ये देखिए अब इसके बीच, ये 18 और 24 के बीच अब 5 अंक, तो इसलिए 5 इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं, इसके इन दोनों अंकों के बीच की कौन होंगी, दे आर, देखिए 18 के बाद आपके पास आता है 19, 20, 21, 22 और 23, तो ये 5 नंबर्स हैं। अपॉन में क्या आ रहा है 30, तो ये हैं 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, इस तरह से आप के लिए भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं निकाल सकते हैं। और भी एक इसका मेथड होता है, दोनों संख्याओं को जोड़िए, डिवाइडेड बाय 2 करिए। तो अब कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या चीज पढ़ी है, क्या किया हमने इस पूरे लेसन में, कि हमने नेचुरल नंबर्स, जो हमारी संख्या पद्धति है उसके बारे में पढ़ा। हमने नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और हमने क्या सीखा कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई आप कितने भी नंबर निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने 10 निकालने हैं, 20 निकालने हैं, तो दिस इज द प्रोसीजर। इस तरह आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे और उसी से डिवाइड करोगे। तो इस तरह हम किसी भी दो अंकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है इसका 3 और 4, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे इसके
बीच में पूछा गया है आपके 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 6 प्लस 1 7, तो इसको इस तरह ये करेंगे आप, ये डिवाइड एक ही बार होगा क्योंकि 3 दिया है, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड, इस तरह आप इसको सेम वे में सॉल्व करोगे। थैंक यू।